बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब, मन तरंग में जगत भुलाना। हम देखते हैं मन की क्या तरंग है। साहब ने तरंगों पर बातचीत की। हम वेब युग में जी रहे हैं। सबसे पहली बात है, उस परमात्म तत्व को एक एलिमेंट कहा है, इसलिए वेदों में भी ईश्वर तत्व है, आत्म तत्व है। हम तत्वों को अच्छी तरह समझते हैं। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, एलिमेंट्स, आकाश तत्व, अग्नि तत्व आदि। तो शास्त्रों में आत्मा को भी एक तत्व बोला, उस परम सत्ता को भी तत्व बोला। कैसा है वो तत्व, उसकी व्याख्या बड़ी बेहतरीन साहब ने की है। अविचल, सुख राशि, अमी, अमान सो सत्य का है। सत्य, सत्य सोई जो विनिशे नहीं। सत्य वो है जिसका किसी भी देश काल में नाश नहीं होता। शास्त्रों में भी, वाणियों में भी उसको इसकी संज्ञा दी है। नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, आदि सच, जुगादि सच, हैं भी सच, नानक होसी भी सच। नानक होसी भी सच। हम तत्वों का खेल देखते हैं। आपने देखा होगा कल ही तुर्की, सीरिया, इजराइल आदि फिलिस्तीनी के पास में भूकंप आया, कितना विनाश कर दिया। 4000 लोग तो मर गए, बहुत बड़ी संख्या है। और कई हजार, करीब 50,000 से ऊपर लोग जख्मी हैं। जो जख्मी हैं उनको अधमरा समझना, क्योंकि जिनके ऊपर इमारतें गिरी, छत गिरी, वो सही सलामत नहीं होते हैं। तो इस तरह से तत्वों को हम देख रहे हैं, विनाशक है। तत्व तत्वों का विनाश खुद करते हैं। लेकिन वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी भी, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में खत्म नहीं होगा। ऐसी व्याख्या वासुदेव कृष्ण ने भी आत्मा और परमात्मा की की कि इसे कोई भी तत्व कुछ नहीं कर सकता है। न्यूनाधिक नहीं होती है आत्मा। नॉर वेपन कैन कट इट, शस्त्र नहीं काट सकते। नॉर वाटर कैन वेट इट, नो फायर कैन बर्न इट, आग भी नहीं जला सकते। नो विंड कैन ड्राई इट। अर्जुना, सोल इज इमॉर्टल, विल नॉट डिस्ट्राइड इवन इन डिसोल्यूशन, ग्रेट डिसोल्यूशन। किसी भी देश काल में कभी भी आत्मा का विनाश नहीं है। हम सब ऐसे तत्व हैं, लेकिन आज इस नाशवान शरीर में कितने कष्ट हैं। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। संसार की असारता के विषय में साहब ने बहुत अच्छा कहा। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैराग। साहब ने उस लोक की भी वाणी की और हजारों जगह पर इसकी व्याख्या दी है कि जहां से ये आत्मा आई है, अमर लोक है, तहां नहीं पड़ले की छाया, वहां पड़ले नहीं है। कई भजनों में परम लोक का वर्णन साहब ने वाणी में किया है। अभी एक सवाल उठा, हम सब ये बात जानते हैं, स्वाभाविक है,
बच्चा जन्म लेने के साथ रोता है, एनर्जी उसकी इन्वेस्ट होती है रोने में, फीडिंग चाहिए, माँ उसको जल्दी से निप्पल उसके मुंह में डालती है, वो फीडिंग करता है। ये एक बेसिक जरूरत थी शरीर की। बच्चे को किसने कहा दूध पीना? नहीं। हंस को किसने कहा दूध और पानी को अलग करना? किसने सिखाया? नेचुरल है, उनको कोई सिखाया नहीं है, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। इस तरह आत्मा में ईश्वर तक जाने की ताकत है, पर यह सफर बिना सदगुरु के नहीं हो सकता है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है, अनल पक्ष का, कछुए का। माता पिता उसे लेने नहीं आते, उलट चीन निज घरे से था। और एक सर्वमान्य सिद्धांत है, सब आत्मा या परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक ही उपक्रम कर रहे हैं, वो है ध्यान। ध्यान ही वेद शास्त्र बखाना, ध्यान ही साधु संत जन जाना। आखिर क्या है? कंसंट्रेशन की वेब सबसे स्ट्रांग है। इसी वेब पर साहब ने सतलोक में भी कहा है, वहां भाषण नहीं है, पर कह रहे हैं एक हंस के हृदय जो आए, दूसरा हंस समझ बनता है। वाणी नहीं है वहां, हम जो वाणी बोल रहे हैं इसमें दो चीजों का मिश्रण है। आप देखें, साउंड जब भी कोई एक चीज दूसरे से इंटैक्ट होती है, साउंड निकलता है। हमारे कंठ में स्वर यंत्र है, अंदर से वायु निकलकर जब उससे टकराती है तो साउंड बन जाती है। सुनने का भी यही सिस्टम है, एक वेब जाती है, कान के पर्दे से टकराती है। देखो स्वाभाविक कितनी चीजें हैं, और वो तरंगे कान के पर्दे से कनेक्ट होकर के दिमाग तक जाती है, चित्त तक जाती है, मस्तिष्क उसको डिकोड करता है। ये काम इतना फास्ट, जैसे साइफर मैसेज, तो मस्तिष्क उसको डिकोड करता है। बात फिर हमारा दिमाग समझता है, तरंगे समझता है। कुछ हमारी निगाह की तरंगे भी है, साउंड की तरंगे हैं। आपके, मान लो आपने कोई बात की, अगला आदमी उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, प्रयास कर रहा है, पर वाणी में कुछ नहीं बोल रहा है, तो बॉडी मूवमेंट की तरंगे आपने देखा, आप जान गए इसने मेरी बात का प्रयास कर दिया। होता है इस तरह। साहब कह रहे एक हंस के हृदय जो आए, दूसरा हंस समझ बन जाता है। ध्यान इसलिए कर रहा है, हमारे कंसंट्रेशन की वेब जाती है, वो वेब ईश्वर तक पहुंचेगी। आपने जिसका नंबर डायल किया उसी के पास तो रिंग जाती है ना। जिस इष्ट का आप उपासना कर रहे हैं, आपकी तरंगे उसके पास पहुंचेगी। वाह, एक हंस के हृदय जो आए, एक हंस के हृदय जो आए, दूसरा हंस समझ पुनता है, वहां वाणी नहीं है। दूसरी बात यह है, बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे। इसका मतलब वेब जा रही है।
पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, जहां बैन बिन बोलना, वाणी नहीं है तो भी बोला जाता है। क्या बात है, ये सांकेतिक भाषा है, स्पंदन की भाषा है। एक बच्चे को मैंने कोई चीज दी, उसकी माँ दीक्षित थी मुझसे, माँ खुश हुई कि बच्चे को गुरुजी के हाथ से कुछ मिला। बच्चे ने प्रश्न सूचक दृष्टि से माँ की तरफ देखा, उसको वाणी नहीं आती थी। माँ ने इशारा किया, खाओ, खा लिया। वाह क्या बात है। हम लोग जीवों को हल्के में लेते हैं, आपकी अंदर की भावनाओं की तरंगों को वो भी पढ़ते हैं। मुझे प्रवचन करते, दीक्षा देते 51 साल से भी ज्यादा टाइम हुआ है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे साथ कर्नेलगंज के मेरे एक सहपाठी माता बदल सिंह थे, वो पहलवानी भी करते थे, अच्छी पर्सनालिटी थी। तो जब मैं गोंडा जाता था, गोंडा से वहां की दूरी ज्यादा नहीं है, 30-35 किलोमीटर है उनके घर की। उन्होंने मुझे कहा, आप जब आएंगे मेरे पिता आपको 5 किलो घी का पीपी देंगे, कृपा करके ले आना। उस घी में से वो मुझे भी खिलाता था। मैं कहा ठीक है। तो आश्रम में मैं झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू झखरे का झाड़ू होता है, अरहर का पौधा, उसको झाड़ लेते हैं, दाना निकाल लेते हैं, फिर उसको बांध कर झाड़ू बना देते हैं ताकि खड़े होकर के झाड़ू लगाया जाए। ऐसा था आश्रम में। मैं झाड़ू लगा रहा था। बाबा को मैंने बोला, मैंने कहा बाबा वो 5 किलो का डब्बा एक थैले में था। मैं कहा खूंटी पर इस थैले को टांग दो, अभी मैं झाड़ू लगा रहा हूं, बाद में मैं इसको अंदर रख दूंगा। बाबा के रिश्तेदार बगल के गांव में थे। बाबा कहा मैं वहां जाता हूं, फिर आ जाऊंगा। मैं झाड़ू लगाने में तालीन था। इतने में एक कुत्ता आया। कुत्ते ने दोनों पैर दीवार पर डाले, मुंह से ऐसे डब्बे को उछाल कर गिरा दिया। नीचे गिरते ही पूरा घी बिखर गया। मैंने आवाज सुनी, आया वो कुत्ता, मुझे देखकर भग गया। शायद कुत्ते को पक्का ये एहसास हुआ होगा कि इनका मैंने नुकसान किया। मुझे चिढ़ आई, स्वाभाविक थी। 5 किलो घी था, उसने बर्बाद कर दिया। प्रतिशोध में, चिढ़ में मैंने सोचा इस कुत्ते की खबर लेना है। अब मैं कुत्ता सतर्क था। देखिएगा आप, ये तरंगे कैसी होती हैं। कुत्ता मुझे देखकर साइट हो जाता था, पहले नहीं होता था। उसको एहसास था कि मैं इनका नुकसान कर दिया। मैं चुपके से जाता था, कोई पत्थर या कोई लकड़ी उसको फेंक कर मारूं, वो बचाता रहा। ये सिलसिला 2 दिन रहा। बाद में फिर मैंने विचार किया, छोड़ो, जानवर है, इसका काम ही यही है। वो मैंने अपनी भावना अपने दिल से निकाल दी कि इसको मारना है। एक दिन वो आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मैं एक डंडा हाथ में लिया, उसकी तरफ बढ़ा। डंडा मैंने तान पोजीशन में यूं पकड़ा हुआ था। कुछ जिंदगी की अनुभूतियां प्रैक्टिकल भी होती है, प्रत्यक्ष अनुभूतियां भी।
जब मैं उसके पास पहुंचा, उसको भागने का बड़ा मौका था, नहीं भगा, वो पूंछ हिलाता रहा लेटे लेटे। मैं नजदीक पहुंचा, मैंने वो छोटा ताना उसके ऊपर, फिर भी नहीं हटा। इसका मतलब है मेरी हृदय की तरंगों को उसने पढ़ा। ये तरंगे सभी जीव पढ़ते हैं। हम वेब युग में जी रहे हैं। इस तरह जो आप, मैं इसका कई एग्जाम्पल लूंगा। साहब ने उस श्लोक का जो वर्णन किया है उसमें प्रमुखतः इन चीजों को बोला। एक शब्द कितना अच्छा है, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर। अगर गुरु बनारस में, शिष्य समुद्र पार है, तो पल भर भी नहीं लगेगा, आवत विलंब न होई, क्षण में पहुंचेगा। जो गुरु बसे बनारसी, दीजिए सूरत पठा है। सूरत तुरी असवार है, पल आवे पल जाए। मैंने ये एग्जाम्पल भी कई बार दिया है। यदा कदा आपको कभी एहसास होता है कि चाचा जी आने वाला है या मामा जी आने वाला है, आपको चाचा जी ने कोई खबर सूचना नहीं दी है, आपको मामा जी ने भी कोई खबर और सूचना नहीं दी है, आप फिर कहते हैं आज चाचा जी यहां घूम रहा है। अब वो आपके पास आ रहा है, चाचा जी का ध्यान आपके पास है, फ्रीक्वेंसी उसने आपसे लगाई हुई है। वहां 4 आदमी और भी बैठे हैं, उनको चाचा जी की वेब्स नहीं मिली, आपको मिली। आप कहते भी हैं कि भैया यूं लग रहा है आज चाचा जी यहीं घूम रहा है। सडनली थोड़ी देर में चाचा जी आपके पास आ जाता है, तो आप हैरान भी होते हैं, पर आगे विचार नहीं करते। आप कहते हैं, आप हैरान भी होते हैं, पहले चाचा जी का ध्यान, आप फिर उसको कहते भी है चाचा जी आज आपका बड़ा ध्यान आ रहा था मुझे, लेकिन हम आगे नहीं सोच रहे हैं। इस तरह आपके कंसंट्रेशन की जो वेब्स और तरंग हैं वो मालिक तक जाती है। ये जाती है तरंगे पक्का। अब साहब यहां पर एक और सटीक शब्द कह रहे हैं, सुरत बांध स्थिर करूं, सुरत की कंसंट्रेशन, ध्यान, सुरत बांध स्थिर करो, गुर में देर समाये, शब्द तुरी असबार है, पल आवे पल जाए। सूरत जात नहीं लागत बारा, इसका मतलब बाहर कहते समय को। अब यहां साहब एक शब्द और भी कह रहे हैं, सूरत से देख सकी वह देश, यानी हमारे कंसंट्रेशन में देखने की ताकत भी है, सुनने की ताकत भी है। ब्रह्मानंद यूं ही नहीं कह रहे, बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे, कोई दीन बंधु तेरी याद करे, पल भर में वो भव सिंध तरे। और साहब कह रहे हैं सूरत से देख सकी वह देश, इसका मतलब कंसंट्रेशन से हम वो चीज देख सकते हैं, और ये सब चीजें आपके अंदर हैं। मैंने ये एग्जाम्पल भी कई बार दिया। आप किसी से बात कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, एकाएक उसका ध्यान कहीं चला जाता है, बॉडी लैंग्वेज से आप ये जान जाते हैं कि ये आदमी यहां नहीं है। आप उसको सचेत करते हैं, ध्यान कहाँ है आपका। अब जब आप विचार करें, जब उस आदमी का ध्यान
आपकी बात पर नहीं था, खड़ा था, फिजिकल वहाँ खड़ा था। बॉडी लैंग्वेज से आप जान जाते हैं, हाव भाव से जान जाते हैं कि इस आदमी का यहाँ ध्यान नहीं है। वाह, ये कैसे जान गए? आपके शब्दों की प्रक्रिया उसके ऊपर नहीं पड़ रही थी, वो आंखों से दिखती है, बॉडी से दिखती है, तो आप फौरन जज कर लेते हैं कि ये आदमी, इसका ध्यान यहाँ नहीं है। यानी ध्यान क्या चीज है? ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान है संत बखाना। तो वहां सूरज जात नहीं लागत 12, इसलिए वो एक एलिमेंट है, लाजवाब है, वो साकार निराकार दोनों से परे है, उसी से वो चलता है। जैसे मीन जल में चलती है, पक्षी हवा में चलती है, यकरूप सभी है, यकरूप सभी है, न खुदावंद न बंदा, उस मंजिल नजदीक नहीं काल का फंदा। तो बंधुओं, उस समय क्या होता है, ये आपकी चीज वहां पहुंची, कितने स्पष्ट। सूरत योग पर ही तो साहब ने सब कुछ कहा, यानी वैज्ञानिक है, ये तरंगे आप समझते हैं। मैंने आपको जापान के एक महात्मा का एग्जाम्पल 2 दिन पहले दिया था। उसने उसको कहा कंसंट्रेट हो गए, बोला तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुम्हारी तरंगे जब तुम मेरे पास भेजोगे मेरे पास पहुंचेगी, मुझसे कहीं भी तुम बात कर सकते हो, जाओ। कंसंट्रेशन की चीज। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये ध्यान है, सब कुछ है, ये आत्मा है। एक और महात्मा थे, वो शस्त्र विद्या देते थे, शस्त्र कैसे चल। एक अभ्यर्थी प्रशिक्षु वहां गया, महात्मा ने एडमिशन दी। महात्मा ने उसको बोला तुम सावधान रहना, मैं तुम पर कभी भी वार कर सकता हूं। और तलवार लकड़ी की थी। बोला मैं तुम पर अचानक भी वार कर सकता हूं। अब वो विद्यार्थी सतर्क रहने लगा। महात्मा के आश्रम में कार्य भी करता था, आश्रम में आगंतुक लोग आते रहते हैं, उनको भोजन छाजन, उनकी सेवा, उनके रहने की व्यवस्था बहुत बड़ी चीज है। महात्मा ने उसको कभी बर्तन मांजते अचानक वार किया, उसने बचा लिया। महात्मा ने उसको फिर कहा अभी तक मैं तुम पर लकड़ी की तलवार से वार कर रहा था, अब तुम सावधान रहना, असली तलवार से वार करूंगा। वो विद्यार्थी और सतर्क हो गया, हमेशा अलर्ट रहने लगा। थोड़े दिन बाद उसको कहा अभी तक तो मैं तुम पर जागते में वार करता रहा, अब सोते में भी वार कर सकता हूं। लड़का घबरा गया। उसने कहा जागते हुए तो मैं बचा रहा था वार, सोते में कैसे बचाऊंगा। आप एक चीज देखते होंगे, अक्सर ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते सो जाते हैं, झपकी आती है। झपकी क्यों आती है वो बताऊंगा मैं कहता हूं एक्सीडेंट के 3-4 कारण हैं। पहला कारण है टेक्निकल खराबी, पर ये रियर केसेस है, यानी टेक्निकल खराबी। दूसरा कारण है अगले की गलती, या अपनी गलती, नशा किया हो,
ट्रकों के ड्राइवर अक्सर नशे का प्रयोग करते हैं। पहला तो नींद, दूसरा टेक्निकल फॉल्ट, तीसरा स्पीड, ओवर स्पीड। ये 3 एक्सीडेंट के मुख्य कारण है। अब ड्राइवर क्या करता है मैं बताता हूँ। ये प्रसंग क्यों लिया बीच में? क्योंकि मस्तिष्क उसका थक जाता है। ड्राइवर थकान अनुभव करता है। जब गाड़ी चला रहा है तो वो देखता रहता है, ब्रेन पूरा काम करता है, मेमोरी काम करती है, कौन गाड़ी आ रही, किसको कैसे पास देना, वो बहुत यानी दिमाग लगा रहता है। तो जब थक जाता है, पता है क्या सोचता है? स्नायु मंडल थका है, कहता है सामने रास्ता देखता है कि क्लियर है, कहता है थोड़ी देर झपकी ले लेता हूँ। जब ये सोच करके आंख बंद करता है तो नींद लंबी हो जाती है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। ये नींद एक कारण था, पर वो काफी सतर्क है। मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा, दुनिया के जो पायलट हैं सबसे ज्यादा ब्रिटेन के पायलट फ्लाइट के समय सोते हैं। आप कभी हवाई जहाज में यात्रा करना, लंबी दूरी है, चुपके से उठकर देखना, 95% लोग सोए हुए मिलेंगे। वजह, प्लेन जब चलता है उसकी वाइब्रेशन साउंड के कारण से ऐसी होती है जो ब्रेन पर असर डाल देती है। तो इस तरह से वो सतर्क रहता है। संतो जागत नींद न कीजिए। तो उसने उस पर नींद में भी 1-2 बार वार किया। वो सतर्क सोया था, कहते ना सावधान सोना, उसने बचाया। कुछ दिन बाद उसने प्रमाण पत्र दिया कि तुम तलवारबाजी में एक्सीलेंट हो। प्रशिक्षु ने कहा, महाराज मेरे हाथ में तलवार आपने दी नहीं, एक बार भी मैंने तलवार चलाई नहीं, और आप कह रहे हैं कि तुम परफेक्ट हो। बोला, बेटे तलवार तो गधा भी चला लेगा, तलवार का वार बचाना ही तलवारबाजी है, इसलिए तुम वार बचाना जानते हो। अब यहां साहब भी क्या कह रहे हैं, आओ मैं बताता हूं। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, नानक जो निष्दिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, यह नानक साची मान। नानक जो निष्दिन भजे, निशा रात को कहते दिन। एक आदमी ने मुझे कहा कि गुरुजी दिन में तो सिमरन करना मुश्किल है, हम कर ही लेंगे, रात में तो हम बेसुध होते हैं। मैंने कहा मैं आज आपकी इस शंका का निराकरण कर दूंगा। इस पर साहब ने भी कहा, पांव और पलक की आरती कौन सी, आरती रैन दिन संत गाए, क्षण बिसरे क्षण सुमरे, यह तो सुमरन है। 8 पैर बिना रहे सुमरन सोई कहा है। 8 पैर, 4 रात्रि के पैर, 4 दिन के पैर, साहब भी कह रहे हैं हमेशा। वो वैसा ही, मैं बताता हूं कैसे। एक बार मैं रियासी जा रहा था। रियासी जब जा रहा था, रास्ते में एक पुल पर एक बकरवाल सो रहा था, बकरियां चल रही थी। मुझे किसी ने कहा, और रोड साइड में तो ठीक था, अब पीछे जो था बहुत खाई थी, 300-400 मीटर। मुझे कहा, कितना बेवकूफ है ये, गिर जाएगा। मैं बोला नहीं, इसको पता है संकरे पुल पर सो रहा हूं। ये सतर्क होकर सोया है। वाह क्या बात है।
और इसको पता है नहीं गिरेगा ये। अभी आप भी बस आपका चिंतन था ना कि यहाँ मैं सतर्क होकर सोना है, आप नहीं कर रहे। कभी कभी बेंच पर आपको रात गुजारनी पड़ी होगी, मुझे भी पड़ी। तो करवट आप आधी आधी लेकर यूं होते हैं, पलंग पर तो खुली करवट लेते हैं। इसका मतलब है आप नींद में भी आपका कॉन्शियस काम करता है। इस तरह नानक जो निश्चिंत भजे रूप राम तैं जान, हरिजन हरि अंतर नहीं नानक साची मान। अब साहब क्या कह रहे हैं, सोवत जागत नहीं बिसराए। अरे सोवत जागत नहीं बिसराए, इस तरह एक लगन वहां लगी रहे आपकी। अभी आप संसार और मन की तरंगों में उलझ रहे हैं, बस मन की तरंग मार दे हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले हो गया भजन। उन तरंगों में आपकी शक्ति जो है वो एक्सप्लेड हो रही है। इसलिए जब आप एकाग्र हो जाएंगे आपकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी कि पूछो मत। जब भी आप मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, आपको थकान होती है, जब विश्राम करते हैं थकान टूट जाती है। इस तरह पांव और पलक की आरती, कौन सी आरती, रैन दिन संत गाए। ये सुमरन अगर आप सोते समय सुमरन करते करते सोएंगे तो आप नींद में भी सुमरन करेंगे। अगर सोते सोते भूतों के बारे में सोचेंगे तो भूत ही भूत दिखेंगे। अगर आप सोते समय विषय विकारों की बात करेंगे तो नींद में भी विषय विकार करते हैं। जागृत में जो आपका चिंतन है वही प्रतिबिंबित होकर निद्रावस्था में आता है। संतो जागत नींद न कीजिए। तो आज मैं वेब पर बात कर रहा था, आपकी ये वेब्स जो है ये पहुंचती है परमात्मा तक। ये ठोस सिद्धांत है। धर्मन सुनिए मोर स्वभाव, विनय सुनत मम रहा न जाए। इसलिए वो तरंगे जब वहां पहुंचती है तभी तो कह रहे हैं सूरत जात नहीं लागत बारा। आपकी सूरत में देखने की ताकत भी है, सुनने की ताकत भी है, सब कुछ आपके अंदर। तो भाइयों, आज मैंने आप पर वेब्स की बात की। हम वेब्स के युग में जी रहे हैं। आपके घर का कोई आदमी 7 समुद्र पार है और वेब्स कनेक्टेड है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कल लाइव प्रोग्राम के समय, भी पूर्णिमा के दिन मैंने वहाँ सत्संग में इंग्लैंड में बात की थी और वहाँ से आवाज़ आई। आप सोचिए 7 समुद्र पार की आवाज़ आई, क्योंकि पता है क्या, कनेक्टेड है, पूरा पूरा यूनिवर्स कनेक्टेड है। समुद्र में एक बूंद पानी फेंके तो उसको मिलने में टाइम नहीं लगेगा, विद इन माइक्रो मिली सेकेंड बोल जाए। इस तरह परमात्मा से आपका सूत्र जुड़ा हुआ है प्रकट पर दिसत नाही, सदगुरु सैन इशारा है। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहब जी।